हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट कि पेपर जो हमारा जो टारगेट है पीसीएस का 12 जून का, उसको लेके क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन जो हमारे लिए सेफ जोन में रहेंगे कितने अटेम्प्ट करना है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मुझे आपसे कॉमन क्वेरी मिल रही थी। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट ले चलता हूँ। अब जैसे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो है सीसैट को ऑलमोस्ट जो है 5 से 6 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। क्लियर है? तो ये मैंने इसलिए कर रखा है ताकि जो आप में से मैथ्स बैकग्राउंड के हों वो भी समझ सकें, जो साइंस बैकग्राउंड के हों यानी जिनका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो रीजनिंग और वो सारी चीज़ें थोड़ा सा सबका अपना अपना दायरा होता है। तो कहने का मतलब जो मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट्स पढ़ा है, तो उनके लिए भी है ना। तो कई सारी चीज़ों को लेके मैंने इस तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यूपीएससी सीसैट का पेपर जो है हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद कंप्रहेंसन, देन ये इन सबको मैंने एक में इंक्लूड कर रखा है, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद मैंने एक ये रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स को कर रखा है। तो फॉर एग्जांपल आप में से जो लोग हिंदी बैकग्राउंड में यानी कि जो आर्ट्स से होंगे, ह्यूमैनिटीज़ से, उनके लिए इन जनरल ये होता है कि उनको मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्लियर है? तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, फॉर एग्जांपल चाहे आप साइंस से हो, मैथ्स से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो। देखिए एक चीज़ आप समझिएगा दोस्तों, जैसे इस समय आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कभी भी अगर आप एग्जाम के टेम्पोरामेंट को समझेंगे ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास पेपर आता है, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। अब आप ये समझिएगा भाई 100 क्वेश्चन है हमें, मान लीजिए, तो अब 100 क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपको ईजी ही मिले। तो आप ये चीज़ मान के चलिए एकदम दावे के साथ कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन है तो उसमें कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ जो है थोड़ा सा टफ होंगे। ठीक है, तो अपने को टफ नहीं करना है, इजी सारे कर लेना है और मॉडरेट के थोड़ा बहुत कर लेना है। यानी अगर आपने इजी कर लिया और मॉडरेट के थोड़ा बहुत कर लिया तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, तो इन जनरल ये देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों में ट्रेंड जो है 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 15 क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए हिंदी के जो इजी मानेंगे तो मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए, या फिर अगर आप और भी थोड़ा सा सेफ जोन लेके चलते हैं मान लीजिए 8 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपने आधा हिंदी कर लिया। उसी तरीके से आप इंग्लिश का मान लीजिए कुछ 5 क्वेश्चन इजी जो होंगे, तो ये सब में रहते हैं। अब जैसे कंप्रहेंशन की बात करें, है ना, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कंप्रहेंशन कैसे होते हैं दोस्तों, ये यूपीएससी के जैसे नहीं होते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, थोड़ा सा आप देखे होंगे, थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, पेपर को आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक पैसेज दिया होता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछ लेता है और डायरेक्ट टू द पॉइंट होते हैं। आप पैसेज पढ़िए, उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। और नहीं भी तो मान लीजिए मैं अगर एक केस लेता हूँ कि मान लीजिए 10 में से आपने कुछ नहीं तो 5-6 क्वेश्चन आपने कर लिया। क्लियर है? अब जैसे बात करें इसकी कम्युनिकेशन वगैरह की, तो आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इसको पढ़ें कैसे, मतलब सोर्सेज क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम में मैं आपको यही बोलूँगा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा वो ये है कि आप बस ये फॉलो कीजिए, PYQ। क्लियर है? यानी आप पिछले 5 साल का अगर PYQ लगा लेंगे तो उसमें जो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल के जो क्वेश्चन है, ये मतलब मैं कहता हूँ कि रिपीट तो नहीं होते, कुछ रिपीट होते हैं, कुछ वैसे रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मतलब आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप उनको टैकल कर सकते हैं। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन टू द पॉइंट उठ के एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं, बस लैंग्वेज चेंज करके। क्लियर है? तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो दोस्त मान लीजिए मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये तो काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। तो उसमें ये मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप ये समझिएगा कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है। ठीक है, मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आप मैथ्स को नहीं लगाएंगे, मतलब उसको थोड़ा सा आप डरते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए मैथ्स वाले हैं तो हो सकता है आपके ये कम्युनिकेशन स्किल, कंप्रहेंशन, ये सब थोड़ा सा बेकार हो, हिंदी हो सकता है आपकी बेकार हो। ठीक है, तो कहने का मतलब सब लोग अपना अपना अप्रोच इस वीडियो के साथ साथ मतलब देखते चलिए कि आप वास्तव में कहाँ लाई कर रहे हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है गुड अटेम्प्ट, मैंने टू द पॉइंट लिख रखा है कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, 50। ठीक है, आप मतलब वेरी करता है पर्सन टू पर्सन किसकी कितनी इफिशियंसी है, एक्यूरेसी है, बट मैं 50 लेके चलता हूँ। अब इसके पीछे का रीज़न समझिएगा दोस्तों क्या है। जैसे मान लीजिए आपने 50 अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो 50 अटेम्प्ट करेंगे उसमें, तो आप मान लीजिए उसमें आपके 40 सही हो गए और 10 गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती है दोस्तों, आप कितना भी कीजिए, कितना भी एक्यूरेसी है, वो एट ए टाइम जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें लगता है कि हमारा हो रहा है, लेकिन जब हम वापस आके मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं ओ ये सिली मिस्टेक हो गई है ना, छोटी छोटी चीज़ें। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। मान लीजिए मैं कहता हूँ आप 40-42 तक पहुँच रहे हैं, तो उसके बाद
4-5 क्वेश्चन और मार दीजिए ऐसे। तो उससे होगा क्या, 4-5 क्वेश्चन अगर आप मारेंगे तो उसमें मैं कहता हूँ अगर आपका 1 या 2 भी सही हो गया है ना, तो तब भी आप जो है मतलब विन विन सिचुएशन में रहेंगे। ठीक है, तो इन केस मान लीजिए आप 50 अटेम्प्ट करते हैं तो मैं कहता हूँ 50 में अगर आपका 10 गलत हो जाता है मान लीजिए, फिर भी आपका 40 तो सही होता है ना। अब 40 सही होता है, 10 गलत है, यानी 10/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आपका लगभग 37 या फिर 36.5 के आसपास आपका आएगा, 36.67। तो देखिए फिर भी आपका ये गुड अटेम्प्ट है ना, मतलब आप सेफ जोन में है कट पिट के लेने के बाद। आपको चाहिए कितना, 33 है ना। तो अब आप सोचिए कि आप 40 ही करके आइए, तो 40 करने में अगर आपका 5 भी गलत हो गया ना तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, है ना। मतलब एकदम मतलब उस पर आ जाएंगे आप, बॉर्डर पे। एक और गलत हुआ तो फिर आप मतलब आपका जान अटका रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ अटेम्प्ट कीजिए, मतलब 50 के आसपास आप मान के चलिए कि इतना आप अटेम्प्ट करते हैं और आपकी थोड़ा बहुत मतलब एवरेज एक्यूरेसी है, तो मान के चलिए कि आपका ठीक ठाक पोजीशन में है आप। ठीक है, अब जैसे आप में से कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कि टॉपिक कौन कौन से कवर करें इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, एट लास्ट टाइम तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप PYQ लगाइए। ठीक है, मतलब आप जितना PYQ लगा सकते हैं लगाइए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, है ना, प्रैक्टिस सेट दीजिए, जितना कर पाते उतना कीजिए। और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा टॉपिक है उन पे आपको जरूर फोकस करना है। जैसे रीजनिंग के तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ नंबर पजल का, क्योंकि इससे दोस्तों हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये नंबर सिस्टम का। ठीक है, इसको दोस्तों आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चाहे UPSC हो चाहे UPPCS हो। ठीक है, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही हो सकता है, 5 क्वेश्चन को मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ भी रहे होंगे, तो आप नंबर सिस्टम को जरूर ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद कुछ UPSC में मतलब PCS में जो स्टेट के होते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक पूछते हैं, हर साल पूछते हैं कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन। और इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी है, यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, और उसके बाद एवरेज एंड परसेंटेज का भी है, औसत का रहता है, प्रतिशत का रहता है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एवरेज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस रहते हैं कि पर्टिकुलर क्लास का एवरेज इतना था, बाद में ये पाया गया कि कुछ चीज़ें मतलब गलत थी, उसका सही फॉर्म ये है, तो बताइए नया एवरेज कितना होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, और आप मतलब जब PYQ में देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और आप इसको थोड़ा सा वर्क करेंगे। मैंने जो लेक्चर ले रखा है उसमें भी मैंने इसको डेफिनेटली बता रखा है विस्तार से, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। और लास्ट में रहेगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए UPPCS का जो स्टेट का है, बेसिकली इनको ज्योमेट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है ना। मतलब ये ज्योमेट्री में पूछते हैं कि कितना मतलब आंतरिक कोण कितना होगा, क्या होगा, ऐसे मतलब एकांतर कोण, और इस तरीके के बेसिस पे कई कई चीज़ें, इसका एरिया क्या हो सकता है, कुछ काम किया, गार्डनिंग किया, है ना, तो कुछ उसके पे मतलब वो सब क्या होंगे कि भाई इतने के दर से जो है इतने स्क्वायर मीटर का इन्होंने ये किया, अब इतना टाइल्स बिछा, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना कि भाई मान लीजिए घास काटने वाला है, वो इतना स्क्वायर मीटर घास काटता है ऐसे ऐसे डिजाइन में, और उसका रेट मतलब दर कि इतना घास काटेगा तो इतना रुपये मिलेगा, तो बताइए इतना घास काटा तो कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यही है कि घबराना नहीं है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा घबरा रहे थे कम्युनिकेशन को लेके, स्पेशली जो मैथ्स बैकग्राउंड के, क्योंकि उनका मतलब ये देखा जाता है कि थोड़ा सा ये पोर्शन वीक होता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको PYQ लगाना है, PYQ लगाइए, उसको देखिए, और डेफिनेटली उसमें से रिपीट होएगा ही होएगा। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए जैसे 30 से 35 क्वेश्चन है, अगर इसमें से आपने 10 भी बना लिए, ठीक है, तो मतलब काफ़ी है ना, मतलब होता ना कि कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, तो वैसा है। और बाकी आप थोड़ा थोड़ा सब में से अटेम्प्ट कीजिए। तो आपकी बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होगी, जाते जाते मैं बस यही बोलूँगा कि आप पेपर उठाइए, ठीक है, सरसरी निगाह से आप उसको देख डालिए। मतलब आप बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ललचाते हैं कि हाँ ये हमसे बन सकता है, देखिए ट्राई कीजिए, बन रहा है, अगर 1 मिनट में बन गया तो बना लीजिए, नहीं बना छोड़ के तुरंत आगे बढ़िए। आप उसको मार्क कर लीजिए, डेफिनेटली मार्क कर लीजिए कि मैं इसको बाद में आके देखूंगी, है ना, लेकिन एट ए टाइम उस पर आप समय वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, उससे होता क्या है कि आपके ऊपर जो है अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है, और आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, मान लीजिए पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन है जो इजी हैं, तो उनको हम इतने प्रेशर में देखते हैं कि हमको समझ ही नहीं आता कि कैसे अटेम्प्ट करना, क्या करना है। तो इसलिए बस एक सरसरी निगाह से देखते जाइए, हाँ आ रहा है बना दीजिए। हिंदी क्वेश्चन आप जैसे देखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं, बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे इंग्लिश का भी है। और कंप्रहेंशन का आप एक बार जब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़िए और क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है, और फिर जब दोबारा पैसेज पढ़ेंगे ना
तो मतलब क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा समय बचाना है तो एक बार पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि हाँ भाई आपको व्यू मिल जाए कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये लाइन यहाँ पे थी, कहाँ है। तो मतलब बहुत सिंपल कंप्रहेंशन क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। और बाकी रीजनिंग और मैथ के भी कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है। जो ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं उनमें मतलब आप डरिए नहीं, क्योंकि आपके डर का ही फ़ायदा उठा लेगा यूपीएससी या फिर मतलब जो स्टेट के एग्जामिनेशन है सीसेट की। तो डरना नहीं है, क्योंकि ले देखिए ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। बट हाँ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, बस ये देखिएगा कि आपको पास होना है। अब पास होने के लिए आप जैसे आप कैंडिडेट है वैसे ही आपके जैसे और भी सारे कैंडिडेट हैं। बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जो ईजी चीज़ें उनको मैं पहले टैकल कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट पे स्विच करेंगे, और हार्ड आप छोड़ दीजिए, बिंदास छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गलत करने से अच्छा है कि आप उसको ना अटेम्प्ट करें, उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर दोस्तों? तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं आप डेफिनेटली इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं आने वाले वीडियो में उसको डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो जैसा आपका डिमांड रहेगा, जैसे भी आपकी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उसको मैं लेके ऐसे छोटे छोटे वीडियो आता रहूँगा। चलिए इन्हीं शुभकामना से रखता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।